हेलो गाइस, तो सोशियोलॉजी की लास्ट क्लास में हमने देखे बात की थी कि आखिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है क्या और इसके रिलेवेंस क्या होते हैं नर्सिंग में, या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या फिर हम बात करें एप्लीकेशन क्या होता है इसके नर्सिंग के अंदर। ये सवाल कई दफ़ा आपको पूछा जाता है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई आगे जो सोशियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, जैसे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी एक साइंस है या फिर नहीं है, इसके ऊपर जो अलग अलग दार्शनिक थे, अलग अलग फिलोसोफर थे, उनके क्या क्या दृष्टिकोण थे, क्या क्या कहना था उनका, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सो चलिए, क्या मैं और आप मिलकर के ये बात कर सकते हैं कि भाई नेचर क्या होता है सोशियोलॉजी का। अब देखिए, बड़ी बड़ी दो बातें निकल के सामने आई थी। कुछ लोगों ने कहा था, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने कहा, कुछ फिलोसोफर ने ये बात कही कि सोशियोलॉजी एक साइंस है ना। उसके पीछे भी कई सारे रीज़न है और कई लोगों ने ये बोला, कई फिलोसोफर ने ये बोला, जो उनके क्रिटिक्स थे, साइंस के क्रिटिक्स थे, उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। आप किस प्रकार से सोशियोलॉजी को एक साइंस के नज़रिए से देख सकते हो। तो चलिए हम पहले उन सारे तथ्यों की बात करते हैं जो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस कैसा सब्जेक्ट है ना। तो चलिए बात करते हैं अपन सोशियोलॉजी एज ए साइंस। और सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि आखिर किसी भी सब्जेक्ट को साइंटिफिक या फिर साइंस तब बोला जाता है जब उसके अंदर कंसाइज करने की पॉसिबिलिटी हो, है ना। ये बात समझिएगा, कंसाइज करना मतलब उसको छोटा कर सके, उसमें हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सके, वो कांस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी हो, उसमें निरंतरता हो, है ना। दूसरा वो कंक्रीट हो। देखिए दो चीज़ें होती है, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, और कंक्रीट वो होता है जिसे हम छू कर के देख सकते हैं। तो साइंस तो वो होता है ना जो जिसे हम छू कर के फील कर सके। दूसरी बात आती है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, जो सबके लिए समान हो, उससे हम साइंस बोलते हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डाटा। देखिए साइंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। सेम डेट, ये तीनों चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे होगी तभी हम एक किसी सब्जेक्ट को साइंस बोलेंगे। तो साइंस सोशियोलॉजी है या फिर सोशियोलॉजी एक साइंस है इसके लिए। सो इन द सोशियोलॉजी देयर इज, है ना। देखो बातें लिख रखी है, देयर इज ए एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी कि यहाँ पे सच्चाई है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, आभासी नहीं है। इट यूज साइंटिफिक मेथड, यहाँ पे हम बहुत सारे साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, है ना। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कंपैरिजन यूज़ करते हैं। जो साइंस की स्टडी होती है ना, वो हमेशा कंपैरेटिवली होती है। तो कहीं ना कहीं हम सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको बड़ा ही कंपैरेटिवली ढंग से पढ़ते हैं। तो गाइस ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक रॉबर्ट बर्डस्टेट नाम का साइंटिस्ट था, है ना। देखिए रॉबर्ट, और इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, BIERSTEDT, है ना। बर्स्ट बोलते हैं। इसने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी बताया और इसने बोला कि जो सोशियोलॉजी होती है ये एक सोशल साइंस है। मेरी बातों को यहाँ पे आप साथ ही साथ रीड करते जाइएगा PDF से। सोशियोलॉजी इज ए साइंस, इट इज़ नॉट ए नेचुरल साइंस। एक नेचुरल साइंस नहीं है, ये साइंस है, सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस, है ना। ये कोई नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस इन द सेंस कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करती है, उसके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ये हेल्प करती है। ये कोई नॉर्मेटिव या नॉर्मल साइंस नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ज़रूरी है सोशियोलॉजी को होना। इट इज़ ए प्योर साइंस, नॉट एन अप्लाइड साइंस। ये पूरी तरह से प्योर है, अप्लाइड नहीं है। मतलब कि प्योर का मतलब है कि ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और ये होता है, ठीक है। ये होता है, ये प्योर है। इसको हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ अप्लाई करते हैं लोगों के ऊपर, ये अपने आप लोगों के बिहेवियर में ही सोशियोलॉजी होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और आगे बात करते हैं, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। देखिए ये एक साइंस है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, जिसको हम छू कर के फील नहीं कर सकते, लेकिन साइंस है। इट इज़ नॉट ए कंक्रीट साइंस, ये कंक्रीट साइंस नहीं है, मतलब जिसको हम छू कर के फील कर सके या फिर जो इस नेचर के अंदर मटेरियल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो नहीं है, है ना। कंक्रीट साइंस नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। इट इज़ ए जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब होता है जो हर किसी के ऊपर अप्लाई होती है। ये कोई पर्टिकुलर साइंस नहीं है, मतलब किसी एक पर्सन की, मेरी तुम्हारी साइंस नहीं है, ये हम सब की साइंस है। तो ये रॉबर्ट बर्डस्टेट ने जो कथन बोले हैं, ये जो 5-6 लाइन्स है, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में जब आप इस ऑथर को मेंशन करके इसकी लाइन लिखोगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी नाम का जब टॉपिक आपके सामने आता है, तो चलिए साथ ही साथ हम उस दूसरे दृष्टिकोण की भी बात करते हैं जहाँ पे लोगों ने कहा कि ये कोई साइंस नहीं है ना। साइंस नहीं है इस बारे में, देखो ध्यान देना, वापस मैं इसको ठीक करता हूँ। साइंस नहीं है इस बारे में भी लोगों ने बहुत सारे कथन दिए। उन्होंने कहा इन सोशियोलॉजी देयर इज़ लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि लैब के अंदर कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप कैसे इसको साइंस बोल सकते हो ना। तो वो बात है कि भाई यहाँ पर टेस्ट ट्यूब या लेबोरेटरी के अंदर किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे साइंस नहीं कर सकते, ठीक है। अगली बात ये है, देयर इज़ लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स।
ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है यहाँ पे और ऑप्शंस नहीं है या फिर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। सोशियोलॉजी डज नॉट मेंटेन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, है ना, ये बात है। तो देयर इज लैक ऑफ एग्जैक्टनेस, यहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमेशा हर लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है। ये जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस आप ऐसे एक लोग के लिए जो आप जैसे कि मैंने आज एक स्टेटमेंट बोला है वो पूरी दुनिया पे लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर जगह वो बात हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं वो इनको मॉडिफाई कर देते हैं। इसलिए जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें नहीं होती कुछ भी। और चौथा कथन जो इस संदर्भ में था कि सोशियोलॉजी कोई एक साइंस नहीं है, तो उन्होंने कहा देयर इज इनसफिशिएंसी ऑफ टर्मिनोलॉजी, है ना। यहाँ पे बहुत सारी टर्म है जैसे कास्ट, क्लास, रिलीजन्स, ये इनको अपन ऐसे प्रॉपरली कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज़ें तो हमने बनाई है और इनके कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनमें बहुत सारे वेरिएशंस है जिनको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते। और कंक्लूजन ये है कि सोशियोलॉजी साइंस है सोसाइटी की और ये साइंस है सोशल रिलेशंस की। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो साइंस है वो वाला जीत रहा है ना, साइंटिफिक जिसने भी बोला था। इसलिए तो आज हम साइंस के स्टूडेंट आज सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी एज ए साइंस का पलड़ा भारी रहा था। आगे बात करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। ये सोशल लाइफ, ये जो सामाजिक जिंदगी है इसकी पढ़ाई है। ये ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी है। ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी कब? ग्रुप के अंदर ह्यूमन बिहेवियर। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करते हो तो वो साइकोलॉजी होती है और अगर आप ग्रुप के बिहेवियर की स्टडी करते हो तो वो सोशियोलॉजी होती है ना। और इट इज़ द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ये एक तरीका है, ये एक माध्यम है, ये एक जरिया है, फॉर्म्स है, एक रूप है किसका? सोशल रिलेशनशिप्स का। इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स इन द सोशल ग्रुप। जो सोशल सिस्टम होते हैं इस समाज के अंदर, जो सिस्टम बनाए हुए हैं या फिर नज़रिए बनाए हुए हैं या सोशल ग्रुप बनाए हैं, उनकी स्टडी करना ही सोशियोलॉजी होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम कि सोशियोलॉजी में कौन कौन से स्कोप होते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज है जो इसमें आती है। ठीक है, तो चलिए, देयर आर टू ओपिनियंस अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पे दो तरह का ओपिनियन है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं साइंस है, कुछ साइंस नहीं है, तो अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेज बन जाती है, अलग अलग स्कोप होते हैं, है ना। तो हम ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसके स्कोप क्या है तो हमें कुछ ना कुछ बाउंड्रीज चाहिए। लेकिन ये सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पे कब बाउंड्रीज स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, ये बहुत डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू से दैट कि यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांचेज है सोशियोलॉजी की, है ना। क्योंकि समटाइम्स सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी बन जाती है और कई बार सोशल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी बन जाती है। लाइन बड़ी प्यारी प्यारी लाइन है कि कई बार सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी बन जाती है और कई बार सोशल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी बन जाती है। तो इट इज़ said that the sociology studies everything and anything under the sun। यानी कि इस पृथ्वी के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर या इस सन के नीचे, सूरज भगवान के नीचे जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ सोशियोलॉजी है। तो आप कोई बाउंड्रीज तो फिक्स कर ही नहीं सकते, स्कोप तो फिक्स कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ स्कूल्स की बात करते हैं, दो स्कूल की बात करते हैं, दो आइडियोलॉजी की बात करते हैं ना। यहाँ पे दो तरह के स्कूल थे। स्कूल का मतलब दो तरह के नज़रिए या सोशियोलॉजी को पढ़ाने वाले दो तरह के माध्यम थे, है ना। जैसे कि पहला है फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स या जिसको स्पेशलिस्टिक स्कूल्स भी बोलते हैं और दूसरे होते हैं सिंथेटिक स्कूल्स। और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स थे उसके अंदर चार तरह के व्यू आते हैं साहब, है ना, ये याद रखना। पहला आता है साइमल्स व्यू, स्मॉल्स व्यू, मैक्स वेबर व्यू और टोनी व्यू। देखिए, है ना, मैं इनको अच्छे से लिख देता हूँ इधर। ये देखिए, साइमल्स व्यू, स्मॉल्स व्यू, मैक्स वेबर व्यू एंड टोनी व्यू। इनके नाम याद रखना, ठीक है। ये जो मस्त वाले हैं, मस्त वाले MSST, है ना, ये सारे फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स थे, है ना, जिसमें हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। साइमल साहब ने क्या बोला था, तो देखिए आगे आप इस PDF को साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा, काफ़ी आपकी चीज़ें यहीं पे ही कवर हो जाएगी, है ना। क्योंकि बड़ा ही ये टिपिकल जरिया है आपको समझाने के लिए। काफ़ी प्यारे प्यारे नोट्स आपके लिए मैं उठा करके लाया हूँ, तो आप इनको ज़रूर लिखिएगा, एग्जाम में बड़े तगड़े नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू साइमल सोशियोलॉजी, साइमल साहब ने बोला कि ये एक प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस है और यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है। यानी कि अगर जो भी प्योर साइंस होती है ना साहब, जो मिक्स नहीं होती है, जो दूसरों के साथ घुली मिली नहीं होती है, अलग होती है, वहाँ पे स्कोप बड़े ही लिमिटेड होते हैं। और इट स्टडी सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स ओनली। ये बहुत सारे तरह तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं इस समाज के अंदर रिलेशनशिप्स के, उनको स्टडी करते हैं। इट शुड स्टडी फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। यानी कि ध्यान दीजिएगा ये क्या वर्ड बोल रहा है। साइमल साहब ने बोला कि ये जो सोसाइटी के अंदर, ये समाज के अंदर ये नाते बनते हैं, ये जो रिश्ते बनते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स बनती है, वो कैसे बनती है उनको पढ़ना, है ना, उनको पढ़ना। इट शुड नॉट स्टडी कंटेंट्स ऑफ दिस सोशल रिलेशनशिप।
इनके कंटेंट क्या है, इनके अंदर क्या है, डजेंट मैटर। जब हम इनके सिर्फ फॉर्म्स को पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे एक माता पिता बच्चे टीचर इसको है ना दादा दादी, दैट्स ऑल, उन सब के फॉर्म्स जो हैं उनको पढ़ते हैं, उससे ही सोशियोलॉजी बोलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, इसने बहुत ही ज़्यादा सोशियोलॉजी को लिमिटेड कर दिया था, है ना। तो इसलिए इसने बोला था ये प्योर साइंस है, इंडिपेंडेंट साइंस है और काफ़ी लिमिटेड स्कोप है, बिकॉज सोशियोलॉजी इज ए स्पेसिफिक सोशल साइंस, है ना। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने कंटेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। इन्होंने देखा था कि कैसे सोसाइटी के अंदर रिश्ते बनते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, कौन कौन से रूप्स इसमें होते हैं, है ना। तो विच डिस्क्राइब, क्लासिफाइज एंड एनालाइज। जैसे आपको अगर एक सिंपल वर्ड में बड़ा ही अच्छे से लिखना हो तो बताना कि साइमल साहब ने डिस्क्राइब किया, क्लासिफाई किया और एनालाइज किया फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, है ना। और कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन भी बन जाती है साइमल साहब के अनुसार। अगली बात करते हैं स्मॉल्स व्यू। स्मॉल्स नाम के भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा सोशियोलॉजी डज नॉट स्टडी द एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी। सोशियोलॉजी सारी एक्टिविटीज़ जो इस सोसाइटी के अंदर होती है उनको स्टडी नहीं करती। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं स्मॉल व्यू, स्मॉल का नाम है स्मॉल है, तो ये कहीं ना कहीं सारी एक्टिविटीज़ को, यानी कि स्मॉल एक्टिविटीज़ या बहुत ही कम एक्टिविटीज़ को स्टडी करने वाली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। इट स्टडी द जेनेरिक फॉर्म्स। जेनेरिक मतलब कि जो सदियों से चले आ रहे हैं या जो जेनेटिक्स से हैं, है ना, रिलेशन, जेनेरिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर और एक्टिविटीज़, है ना। इस समाज में कैसे कैसे रिलेशंस हैं, कैसे कैसे बिहेवियर्स है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ हैं, दैट्स ऑल वी शुड स्टडी अंडर द सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द स्मॉल्स व्यू, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं मैक्स वेबर साहब ने क्या बोला था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टोनी साहब ने क्या बोला था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स वेबर का व्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर द एम ऑफ सोशियोलॉजी इज अंडरस्टैंड द सोशल बिहेवियर, बट सोशल बिहेवियर डज नॉट कवर द होल फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। बड़ी ही अच्छी बात कही मैक्स वेबर साहब ने। मैक्स वेबर ने बोला कि सोशियोलॉजी के अंदर या सोशियोलॉजी का एम होता है सोशल बिहेवियर को पढ़ना। और सोशल बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि ह्यूमन के रिलेशंस के अंदर जो सारे, देखिए मान लीजिए आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में जो कॉमन, जो दूसरों की लाइफ में कॉमन सोशल रिलेशंस हैं, जो सबकी लाइफ में हैं, उनको हम पढ़े तो वो सोशियोलॉजी है। लेकिन पर्टिकुलर मान लीजिए मेरी लाइफ में कितने एक्स्ट्रा रिलेशंस हैं, है ना, मान लीजिए कुछ और लोग हैं जो दूसरों की लाइफ में नहीं है, पर्टिकुलर मेरी लाइफ में ही है, उनको स्टडी करना सोशियोलॉजी ज़रूरी नहीं समझता। सोशियोलॉजी में ज़रूरी है जो इस सोसाइटी के कॉमन रिलेशंस हैं, सोशियोलॉजी का जो सोशल बिहेवियर है, ये जो लोगों का बिहेवियर है, उनको स्टडी करना, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं टोनी के व्यू की, है ना, टोनी साहब के व्यूज़ की या टोनीज व्यू। टोनीज ऑल्सो, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी बातें आने वाली है। टोनीज ऑल्सो सपोर्टेड द फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स ऑफ द सोशियोलॉजी। आप ये बात कहीं पे भी लिख सकते हो, चारों में ही लिख सकते हो। ही इज डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। देखिए पहला टोनी ऐसा आदमी था जिसने सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस बताया। उसने कहा ही इज़ गिवन ए डिवीज़न। उसने एक फार्मूला दिया कि रिलेशंस कैसे बनते हैं ना। ये फार्मूला था P बराबर A इंटू एस। यहाँ पे P होता है साहब सोशल प्रोसेसेस, है ना, P फॉर प्रोसेसेस, है ना। तो सोशल प्रोसेसेस को बोला था P। A होता है एटीट्यूड और S होता है सिचुएशन। आपको बस ये फार्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे A का फार्मूला अलग है। A का फार्मूला है A इज इक्वल टू N इंटू E। N होता है बेसिक सोशल नेचर, N क्या होता है बेसिक सोशल नेचर, N फॉर नेचर। और प्रीवियस एक्सपीरियंस, E फॉर एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो E का मतलब होता है A बराबर हो जाता है N इंटू E। चलिए बात करते हैं वापस इस S की बात करते हैं। तो जो साहब जो ये S का फॉर्मूला है ये होता है S बराबर B इंटू A, है ना, B इंटू A या A इंटू B भी आप लिख सकते हो। A फॉर वापस एटीट्यूड्स हो जाता है और B फॉर हो जाता है जियोग्राफिकल कंडीशंस। जियोग्राफिकल कंडीशंस सर, जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब कि जो जियोग्राफी है, किस देश में आप रहते हो, कहाँ पे रहते हो, कैसे स्टेटस से आप बिलोंग करते हो, तो दैट्स ऑल अंडर जियोग्राफिकल कंडीशंस, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं और सिंथेटिक स्कूल्स की, है ना। अभी इसके स्कोप खत्म नहीं हुए। देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छी बुक से इनके नोट्स बनाए हुए थे, तो अच्छी बात है कि भाई अपन को नंबर भी अच्छे आएंगे। तो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी आप अलग जगह पे, इसके स्कोप भी आप कई जगह अलग भी पढ़ सकते हो, तो वो बात है। तो चलिए अब बात करते हैं अपन सिंथेटिक स्कूल की और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसमें। सो गाइज आगे हम बात करते हैं सिंथेटिक स्कूल की। और सिंथेटिक स्कूल्स में जो व्यू आता है वो आता है डरकम्स व्यू। यहाँ पे व्यू है, न्यू नहीं है साहब, व्यू है ना। तो डिवाइडेड सिंथेटिक स्कूल इनटू 3 ब्रांचेस। जो डरकम साहब थे उन्होंने 3 ब्रांचेस के अंदर सोशियोलॉजी को या सिंथेटिक स्कूल को बांटा। उन्होंने कहा यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला है सोशल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, मतलब कि इसकी संरचना कैसे, स्ट्रक्चर कैसी है। सोशल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का सर मतलब होता है कि कैसे कार्यकी, कार्यकी का मतलब कैसे वो काम करती है। एंड जनरल सोशियोलॉजी,
सोशियोलॉजी, जो दोनों के ऊपर अप्लाई होती है कि भाई काम भी कैसे करती है, फिर इस दुनिया के अंदर भाई जनरल क्या है या सबके ऊपर जो सबके पास है वो क्या है, दैट्स ऑल, जिसमें अपनी मॉर्फोलॉजी भी आ जाती है, फिजियोलॉजी भी आ जाती है ना। तो चलिए देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने वाली है। देखिए सोशल मॉर्फोलॉजी को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। इट इज़ कंसर्न्स विद द जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड इट रिलेशनशिप्स, टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो देखिए ये कंसर्न करता है जो भी जियोग्राफिकल बेसिस है लाइफ का, इसके रिलेशंस हैं या फिर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये सोसाइटी किस तरह से बनी हुई है, दैट्स ऑल सोशल मॉर्फोलॉजी, है ना। और बात करें सोशल फिजियोलॉजी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांच। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज आप पढ़ सकते हो, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ मॉरल, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। यानी कि देखिए आप सोसाइटी में अलग अलग तरह के लैंग्वेज देखते हो, अलग अलग तरह के रिलीजन देखते हो, अलग अलग तरह के मॉरल नैतिकताएँ देखते हो, अलग अलग तरह के लॉ देखते हो, दैट्स ऑल सोशल फिजियोलॉजी, मतलब कि ये काम कैसे करती है। एंड जनरल सोशियोलॉजी, इट इज़ डिस्कवर द सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स का मतलब वो होता है जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, और सोशल फैक्ट वो हो गए जो सबके पास है, सबके लिए हैं, या एक वार्म टू टॉम तक सारी सोसाइटी को एक हर एक इंडिविजुअल किस नज़र से देखता है, दैट्स और जनरल सोशियोलॉजी, है ना। तो ये सारे होंगे, और भी बहुत सारे स्कोप है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे नंबर के लिए, है ना, कि हिस्टोरिकल स्कोप्स हो गए जिसमें आप सोशल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करते हो। एजुकेशनल सोशियोलॉजी होती है ना, जिसमें आप लिटरेसी रेट होगी, है ना, पढ़ने लिखने या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हो, रोल ऑफ टीचर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल। एंड आगे बात करते हैं इकोनॉमिक सोशियोलॉजी हो गई, कल्चरल सोशियोलॉजी है, मैं बस इनके नाम लिख देता हूँ। मेडिकल सोशियोलॉजी जो मेडिकल के साथ डील करती है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मिलिट्री सोशियोलॉजी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये नेचर कवर हो गया होगा आई थिंक। देखिए ये जो मैंने सारे नेचर लिखे हैं सॉल्ट पेपर में अलग दे रखे होंगे, कहीं और अलग दे रखे होंगे, लेकिन गाइस प्लीज़ आप इन सोशियोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण को लिख करके इस नेचर्स को लिख के आना, बड़ा ही यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगेगा और एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो आपको ऐसे लगेगा। और आपने अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के व्यू लिखे हैं, उनके नाम लिखे हैं, तो ऑब्वियस आपको अच्छे नंबर मिलने ही वाले हैं, है ना। तो देखिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको देखिए ज़्यादा ऐसा इलोबरेट करके नहीं पढ़ा रहा, आप यहाँ पे इसको या तो इस PDF में से पढ़ लीजिएगा, या फिर आप ये देखिए सोशियोलॉजी नर्सिंग ज़्यादा पूछते हैं तो यहाँ पे बड़ी अच्छे से लिख रखा है, और पॉइंट जो पहले मैंने नहीं लिए थे वो भी यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके हेल्प करने वाला है। और कुछ जो देख लीजिए यहाँ पे रिसेंट एडिशन हुआ है ना, सोशल कंडीशंस के अंदर या हेल्थ प्रॉब्लम्स में, जिसके अंदर जो साइंस है या फिर बात करें जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड ने मेन को एक इंटीग्रल पार्ट माना है सोशियोलॉजी का, मतलब का इन्होंने बोला कि मेन डज नॉट एग्जिस्ट एलोन, एक इंसान अकेला नहीं रहता है, वो इंटीग्रल पार्ट होता है सोसाइटी का, है ना। सोसाइटी अकेले इंसान से नहीं बनती है, लेकिन अकेला इंसान मिलकर, है ना, मिलकर सोसाइटी जरूर बनाता है। इकोनॉमिक कंडीशन और पेशेंट केयर के रिलेशंस मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए थे। सोशल एनवायरनमेंट और एटीट्यूड के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए थे, और सोशल फैक्टर्स या उनके जो बैरियर होते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, दैट्स ऑल हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। जो इंटरवेंशन मेजर्स होते हैं लाइक फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल चेंज, है ना, और मॉडिफिकेशन एटीट्यूड, दैट्स ऑल हमने बहुत ही अच्छे से पहले डिस्कस किए। देखिए इसी के साथ आपकी जो पहली यूनिट है वो बड़ी शानदार तरीके से खत्म हो गई है। इसके बाद भी कोई डाउट रहते तो कोई बात नहीं, आप बस इतना पढ़ लीजिए, बहुत है, एनफ है, एग्जाम में इतने में से ही आता है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो नए वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।